नए कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है। मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान है, पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र भारत सरकार में भी वरिष्ठ पद पर काम किया है। अभी तक जो घटनाक्रम रही, अशोक गहलोत का एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा। राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वक्तव्य राहुल जी ने स्वयं या तो अशोक जी को बताया है, खुद टीवी के सामने कहा है। ये भूमिका उन्होंने आज नहीं ली है, बहुत पहले से उन्होंने ये भूमिका ली थी, लेकिन हम पता नहीं क्यों ये उसको विश्वास नहीं रख रहे थे। सिर्फ सोच रहे थे कि शायद नहीं ये ढोंग है, शायद हाँ कहेंगे आखिर में। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक स्पष्ट भूमिका ली है। आज भी अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहें और वो अपना पर्चा भरना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन हमारा आग्रह था कि चुनावी प्रक्रिया से आप अध्यक्ष बने और पूरे समय बने। अगर आप पर्चा भर के अगर अध्यक्ष होते हो तो आप ये नहीं कह सकें कि मैं नहीं मिलूंगा किसी को, फिर आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो इसलिए ये कई लोगों ने चलाया कि गांधी फैमिली के खिलाफ है, मेरे बिल्कुल नॉनसेंस था। मैंने खुद इतने करीब से काम किया, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश थी, मैं नहीं समझता कि कोई उसका विरोध करेगा कि भाई पूरे समय से काम करिए। कोई अध्यक्ष होना चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, लोगों राज्यों से बड़े पैसे खर्च करके लोग आते हैं, कोई मिलता नहीं, वो ना हो। ये बात, जो दोनों बातें सोनिया जी ने स्वीकार की है, एक अध्यक्ष होगा तो पूरे समय का अध्यक्ष होगा और चुनावी प्रक्रिया से होगा। तो इसलिए जो आपने पूछा कि क्या अशोक जी दोनों पदों पर बने रहेंगे, अशोक जी एक अच्छे व्यक्ति है, बहुत सीनियर नेता है। अब उनको समर्थन देना नहीं कि हम तय करेंगे, मैं भी तय करूंगा, लेकिन दोनों पदों का अगर आग्रह करेंगे तो मैं बिल्कुल उसका विरोध करूंगा। ये महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी ने भी कल ये कहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें ये तय किया गया था 1% 1 पोस्ट होगा, 1% 1 पोस्ट। आपको लगता है कि उसका सिद्धांत का पालन अशोक गहलोत को करना होगा? देखिए, मैं नैतिक जिम्मेदारी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जैसे अहम पद पे कोई भी व्यक्ति उसको न्याय नहीं कर सकता अगर दो पदों पर रहे तो। क्या मुख्यमंत्री पद कोई पार्ट टाइम काम है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद कोई पार्ट टाइम काम है? तो ये बिल्कुल भावना ही गलत है कि आप दोनों जगह रहेंगे। इसका मतलब ये था कि आप अभी अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से रहेंगे और 2-3 महीने के बाद जब राहुल जी वापस आएंगे यात्रा से तब एकदम इस्तीफा दे देंगे, जब कार्य समिति को फिर कोई पर्याय ढूंढना पड़ेगा जो फिर एक ही पर्याय होगा। तो ऐसे मत करिए। मैं समझता हूँ कि अब बहुत सारे उस पर चैप्टर लास्ट वर्ड हैज बीन सेड। अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है मुख्यमंत्री? वो देखिए, पहले देना चाहिए, बाद में देना चाहिए, वो मधुसूदन मिस्त्री तय करेंगे। इज ए ऑनरेबल मैन। वो अगर कह दे कि भाई मैं नहीं रहूंगा पद पे, बहुत काफी है। ये जरूरी थोड़ी कि आपने कागज दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, हम थोड़ी कहेंगे। एक आखिरी सवाल, शशि थरूर, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। G23 गुट के भी कुछ नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है। देखिए, G23 ये नाम आप लोगों ने दिया था, हमने गोपनीय पत्र 23 जो लिखा था, जो प्रकट हो गया। उसके बाद ने आपने मेहरबानी की उसको एक लेबल लगा दिया। उसका काम मैं समझता हूँ हो गया, खत्म हो गया। जो दो बातें कही थी, दोनों मान ली गई है। तो कोई हमारा कोई पैरेलल ग्रुप, कोई पैरेलल कांग्रेस थोड़ी चला रहे हैं। हम तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी बातें कही थी। अगर स्वीकार कीजिए ना स्वीकार कीजिए अलग बात है, 2 साल तो हुई नहीं स्वीकार। और कई लोगों ने हमें कुछ उल्टा सुल्टा भला बुरा भी कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है, पता नहीं क्या क्या कहा, और कुछ लोग छोड़ के भी गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्या है G23, हम मिलते रहेंगे, मित्र हैं पार्टी के। ये महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज आप उठाना चाहते थे उसको स्वीकार कर लिया गया है। और अब अलग से अगर आज भी अगर जनतांत्रिक तरीके पे कोई अड़चने पैदा कर रहे हैं तो शायद हमको आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरह से जो प्रस्ताव पारित किए गए राज्यों में, वो शायद गलत था। किसने करा है? मधुसूदन मिस्त्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा गया राहुल गांधी बनेंगे, कई राज्यों ये भी कहा कि अपने AICC के मेंबर भी नॉमिनेट होंगे, PCC प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट होंगे। क्यों? चुनाव प्रक्रिया में इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, तो क्यों आप उसके फिर से उसको इस चक्कर में डाल रहे हैं?